दुर्ग में नन की गिरफ्तारी मामले को लेकर केरल के सांसद और विधायक रायपुर पहुंच गए हैं। जेल में बंद नन से मुलाकात करेंगे सांसद हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, कोडी कुन्निल, सुरेश एंटोनी पहुंचे हैं रायपुर। नन की गिरफ्तारी पर रायपुर में बड़ा प्रदर्शन की तैयारी है। दोपहर 3 बजे रायपुर में प्रदर्शन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ और केरल से आए हुए विधायक और सांसद इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर पहुंच गए हैं केरल से सांसद और विधायक। ये जानकारी आपको बता रहे हैं ये इसलिए क्योंकि 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद यहां पर केरल के जो सांसद हैं, विधायक हैं, लगातार इंडिया गठबंधन के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। इससे पहले इंडिया गठबंधन के सांसद विधायक आए थे और दिल्ली में ही संसद में इसकी गूंज सुनाई दी है। प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन कर चुकी हैं। खोमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, दोपहर 3 बजे का आज का कार्यक्रम है प्रदर्शन का। केरल से सांसद विधायक यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये मामला बड़ा होता जा रहा है। खोमन, आज क्या क्या होगा बताइए। देखिए विवेक, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मामला होने वाला है क्योंकि जो केरल के 4 सांसद हैं वो राजधानी रायपुर आज सुबह पहुंचे हैं। सुबह पहुंचने के बाद जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से जो क्रिश्चियन समाज है उनको टारगेट करने का काम किया जा रहा है। दुर्ग जाएंगे। दुर्ग जाने के बाद वहाँ जो 2 नन गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं, उनसे वो मुलाकात करने वाले हैं। ये संदेश पहुँचाने के लिए वो सांसद आए हैं। ये कहते हुए सांसद नजर आए कि दोनों नन को ये बताने के लिए आए कि केरल के तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ है, उनको रिहा करना चाहिए। इस तरीके के बयान देते हुए नजर आएंगे। तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ के डीजीपी से भी मुलाकात करने वाले हैं। उसके बाद दोपहर करीब 3 बजे रायपुर के अंबेडकर चौक में एक बड़ा प्रदर्शन होगा जिसमें जो 4 सांसद रायपुर पहुंचे वो लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस कमेटी के चाहे अलग अलग विंग है, चाहे यूथ कांग्रेस की बात करूं, एनएसवाई की बात करूं, महिला मोर्चा की बात करूं और कांग्रेस पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों की बात करूं, पूर्व विधायकों की बात करूं, बड़ी संख्या में लोग अंबेडकर चौक पहुंचने वाले हैं और जो नन की गिरफ्तारी हुई है उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, उनकी रिहाई की मांग की जाएगी। तो कुल मिलाकर आज बड़ा बवाल होने जा रहा है। कुल मिलाकर खोमन हमें बता रही जानकारी। और इस बीच सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं क्योंकि रवि मिरी हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि इस खबर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसके पीछे के मायने क्या है, सियासत जो हो रही है दिल्ली से लेकर केरल छत्तीसगढ़ में सब कुछ जानकारी रवि देते रहे हैं। रवि, लेकिन ये मामला अब इतना बड़ा बन गया है, कोर्ट ने भी कह दिया कि एनआईए इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी और सुनवाई करेगी। ये हमारी जुडिशरी में नहीं आता है। एक मामला सामने आता है, आरोप गंभीर लगते हैं, लेकिन इस मामले में 2 नन की गिरफ्तारी पर इतनी हायतौबा जो मची है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है? हिबी ईडन ने जो कांग्रेस के सांसद वही व्यक्ति है जिन्होंने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लगाया था और आज जब रायपुर पहुंचे तो उन्होंने सवाल भी खड़ा किया। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको मैं बता देता हूं। हिबी ईडन ने सबसे पहले ये कहा है कि अगर एनआईए कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है तो 5 दिनों तक जेल में क्यों रखा गया है, अब तक एनआईए कोर्ट में क्यों नहीं लेकर गए और क्यों इस पर सुनवाई नहीं हुई, अब तक जेल में रखने के पीछे क्या तर्क है पुलिस का, सबसे पहले सवाल उन्होंने ये पूछा है। और दूसरा, बीजेपी के संगठन को लेकर उन्होंने एक नया तीर छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि केरल बीजेपी का भी यही स्टैंड है, जो कांग्रेस का स्टैंड है वही केरल बीजेपी का भी स्टैंड है। केरल के बीजेपी नेता भी यही चाहते हैं कि दोनों नन को रिहा किया जाए, दोनों नंद निर्दोष है, ये उनका कहना है। मतलब वो एक तरफ से ये सवाल भी उठा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार की कार्रवाई पर और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी सरकार है और केरल में बीजेपी, तो दोनों पार्टी दोनों संगठन के बीच एक सवाल और जल्दी से, एक सवाल और उसका रिएक्शन जल्दी से। तो फिर छत्तीसगढ़ की सरकार इस मामले को लेकर क्या रुख अपना रही है अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही है तो? देखिए विवेक, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कानून अपने तरीके से काम कर रहा है क्योंकि न्यायालयीन मामला, इसलिए जो नेता है वो बचते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि इसके पहले जब हुआ था, हाल ही कल गृह मंत्री विजय शर्मा ने जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है उनको एक तरीके से हिदायत दी थी कि ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। हालांकि जिस तरीके से प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है वो तो चिंता का विषय है ही है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा बचती हुई नजर आ रही है। कानून अपना काम कर रही है। इस तरीके के बयान छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका रवि, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो रवि और खोमन जुड़े हुए थे जो बता रहे थे इस पूरे मामले को लेकर क्या इसके पीछे की कहानी है और राजनीति क्यों हो रही है। दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी के विरोध में केरल से 4 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल रायपुर पहुंचा है। हिबी ईडन समेत 4 सांसद ने इस झूठे आरोप पर गिरफ्तारी बताया है। सांसदों ने पीएम और गृह मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
We are representatives, very senior MPs. The Honorable Chief Whip is with us. We all are here in solidarity to the nuns who have been suffering for the last 6 days. Wrongful case, wrong accusations have been made against them, and it is unlawful and unjust to make sure that they are inside the jail is the policy of a particular political party, and we are strongly condemning them.